हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे कि आपको अचानक आवाज आई, या रसूल अल्लाह। तो आपने इधर उधर देखा तो आपको कोई नजर नहीं आया। आपको फिर आवाज आई, या रसूल अल्लाह। तो फिर आपने देखा तो एक हिरनी आपको पुकार रही थी। वो हिरनी रस्सी के साथ बंधी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए और पूछा कि क्या हुआ। तो हिरनी बोली, या रसूल अल्लाह, आपके कुछ साथी मुझे पकड़ लाए हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूख से तड़प रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं उनको दूध पिलाकर वापस आ जाती हूँ। अब वो पराई चीज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम वापस ना आई तो फिर। तो हिरनी ने कहा कि अगर मैं वापस ना आई तो अल्लाह ताला मुझे आग में डाल दे, यानी जहन्नुम में डाल दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये बात सुनकर उसकी रस्सी को खोल दिया और खुद वहीं पर बैठ गए। वो दौड़ते दौड़ते पहाड़ों में गायब हो गई और आप वहीं बैठे रहे। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो पहाड़ से उतर कर आ रही है और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रस्सी से बांध दिया और उसको वहीं खड़ा कर दिया और खुद भी अब वहीं बैठ गए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वो शिकारी भी वहां पहुंच गए जिन्होंने वो हिरनी को शिकार करके वहां बांधा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मेरे भाई, मेरी एक दरख्वास्त है, क्या आप पूरी करेंगे? तो शिकारी बोले कि क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप इरशाद फरमाइए। तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि क्या आप मुझे ये हिरन हदिया कर सकते हैं? तो शिकारी बोले कि या रसूल अल्लाह, सब कुछ ही आपका है। आपने फरमाया कि नहीं, बस मुझे ये हिरन हदिया कर दो। तो शिकारी इस पर राजी हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरन की रस्सी को खोल दिया और कहा कि जा बेटी, अपने बच्चों के पास जा। तो उस हिरन ने इस तरह आपके सामने सर झुकाया और आपका शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर आगे गई तो फिर पीछे मुड़कर देखी और जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई, वो मुड़ मुड़ कर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती रही। सुभान अल्लाह।